विशेषकर तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम बात करेंगे तापमान का क्षैतिज वितरण। तापमान का क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात करें। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात करें, इसका अर्थ यह है तापमान का क्षैतिज वितरण। एक चीज सोचो जरा, इसके तहत हम लोग करते क्या है, समताप रेखा खींचते हैं। समताप, हम रेखा की बात करें, ये जो समताप रेखा है, समताप रेखा का मतलब ये होता है समान तापमान वाले स्थानों को मिलाकर आने वाली रेखा। ध्यान देना इस बात को, यह समताप रेखा है। समताप रेखा का अर्थ है समान तापमान वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा, इसे कहते हैं समताप रेखा। यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना। और अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं देखा हूं कि यहां जो विकल्प होता है, विकल्प में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करता है यूपीएससी। अब देखो, आप ये समताप रेखा, जब हम समताप रेखा की बात करते हैं, ध्यान देने इस बात को, जब हम समताप रेखा की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान देने इस बात को, यह समताप रेखा हमेशा पूर्व से पश्चिम खींची जाती है। पश्चिम खींची जाती है। जब भी हम समताप रेखा की बात करेंगे तो समताप रेखा हमेशा पूर्व से पश्चिम खींची जाती है, क्योंकि सूर्योदय पूरब में होता है। क्योंकि सूर्योदय होता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जहां सूर्योदय सबसे पहले होगा वहां तापमान सबसे पहले बढ़ेगा। हमेशा पृथ्वी चूंकि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में ये पृथ्वी मूव कर रही है। इसलिए देखा होगा, जैसे मैंने ये कहा कि ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, यू मूव कर रही है, तो सूर्य की स्थिति पूर्व से पश्चिम होगी। हमेशा जो समताप रेखा खींचते हैं वो पूर्व से पश्चिम खींचते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्योदय पूरब में होता है। आखिर सूर्योदय पूरब में क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। हम दूसरी चीज बात करें, समताप रेखाओं को अक्षांश रेखा के समानांतर खींचा जाता है। हमेशा जब भी हम समताप रेखा खींचते हैं,
अक्षांश रेखा के समानांतर खींचा जाता है समताप रेखाओं को। आखिर क्यों? मान लिया जाए यह आपकी पृथ्वी है, यह आपका इक्वेटर है। इक्वेटर, जीरो अक्षांश रेखा, ये कोई अक्षांश है। तो जब हम समताप रेखा खींचेंगे हम इसके पैरेलल खींचते हैं। आखिर इसके समानांतर क्यों खींचते हैं? क्योंकि एक अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर सूर्यताप की मात्रा क्या होती है? बराबर होती है। हमेशा ध्यान दो, समताप रेखाओं को अक्षांश रेखा के समानांतर खींचा जाता क्योंकि एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों पर सूर्यताप की मात्रा लगभग बराबर होती है। सूर्यताप की मात्रा बराबर होती है। ये अलग चीज है कि वहां की भौगोलिक परिस्थिति अलग हो जाए। कहीं जलवाष्प की मात्रा है, कहीं घने बादल हैं, कहीं डेजर्ट एरिया है, तो तापमान में क्या होगा? अंतर हो जाएगा। ध्यान देने इस बात को। तो जब भी हम समताप रेखा खींचते हैं, ये समताप रेखाओं को अक्षांश रेखा के समानांतर खींचा जाता है। आखिर समताप रेखाओं को समानांतर रेखा के अक्षांश, फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए ये कोई अक्षांश रेखा है, ए, बी, सी और डी की बात करें। कॉन्सेप्ट ये कहता है इस अक्षांश पर जितने प्लेस हैं, जितने स्थान हैं, हर स्थान पर सनरेज की मात्रा बराबर पड़ेगी। ये अलग चीज है कि कहीं जलवाष्प की मात्रा है, कहीं ऊंचाई ज्यादा है, तो स्वाभाविक है तापमान में क्या होगा? अंतर आ जाएगा। कल की क्लास को याद रखना, हमेशा ध्यान देने इस बात को। अब सोचो जरा, तो ये कहा जाता है समताप रेखाओं को अक्षांश रेखा के समानांतर खींचा जाता है क्योंकि एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों पर सूर्यताप की मात्रा लगभग बराबर होती है। जैसे मैंने कहा यह कोई अक्षांश रेखा है, इस पर जितने भी स्थान है, ए, बी, सी और डी, हर स्थान पर सूर्यताप की मात्रा बराबर होगी। स्वाभाविक है यदि हर जगह भौगोलिक परिस्थिति एक जैसी हो तो तापमान भी क्या होगा? एक जैसा होगा। ये समताप रेखा की बात करें। हम तीसरी चीज बात करें, हमेशा हम जब समताप रेखा खींचते हैं तो याद रखना, हम जब समताप रेखाएं पास पास हैं, इसका अर्थ यही है तापमान के बदलने की दर कम है। यदि समताप रेखा पास पास है तो इसका अर्थ है कि ताप के, हमेशा ध्यान दो इस बात को, ताप के बदलने की दर तीव्र है। इसे ताप प्रवणता कहा जाता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट कहते हैं इसे। यदि समताप रेखाएं दूर दूर हैं तो इसका अर्थ है कि ताप के बदलने की दर धीमी है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। एक बार लिख लो, मैं इसे समझाता हूं अच्छी तरह। यदि समताप रेखा पास पास है तो इसका अर्थ है ताप की बदलने की दर
तीव्र है। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लिया जाए ये समताप रेखा है, 10 डिग्री समताप रेखा है, हमेशा ध्यान दो। और यहां 11 डिग्री है, यहां 12 डिग्री है, यहां 13 डिग्री है। ताप बहुत तेजी से बदल रहा है, तो स्वाभाविक है समताप रेखाएं पास पास होगी हमेशा। जैसे 10 के बाद तुरंत 11 आ गया, 11 के बाद 12 आ गया, 12 के बाद 13 आ गया। तो ताप यदि बहुत तेजी से बदल रहा है, टेम्परेचर यदि बहुत तेजी से बदल रहा है, इसका अर्थ यह है कि समताप रेखाएं पास पास है। और ताप के बदलने की जो दर है उसे कहते हैं ताप प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेडियंट कहा जाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। मान लिया जाए कोई समताप रेखा है, ये तो तेजी से ताप बदल रहा है, तो ताप के बदलने की दर है 10, 11, 12, 13। तो समताप रेखाएं पास पास हैं। पर यदि ताप के बदलने की दर स्लो हो, जैसे मान लिया था 10 डिग्री ये है, यह आपका 10.1 है, यह आपका 10.2 है, फिर कहा जाए 10.3, 10.4, 10.5, यहां जाके 11 हो गया। इसका मतलब है ताप बहुत धीरे धीरे बदल रहा है। के बाद 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, उसके बाद 11 आया। तो ताप बहुत स्लो मोशन में बदल रहा है, तो ताप बदलने की दर धीमी है, तो समताप रेखाएं दूर दूर होगी। इसका अर्थ यह है कि समताप रेखाएं पास पास हैं, तो तापमान बहुत तेजी से बदल रहा है। और समताप रेखाएं दूर दूर हैं, तो इसका अर्थ यह है कि जो समताप रेखाएं हैं, हमेशा जो समताप रेखाएं दूर दूर हैं, तो इसका अर्थ यही है ताप बदलने की दर बहुत ही स्लो है। तो एक बात हमेशा याद रखना, समताप रेखा जब खींचते हैं तो सबसे बड़ी चीज ये है, हम समताप रेखा को पूर्व से पश्चिम खींचते हैं, क्योंकि सूर्योदय पूरब में होता है। दूसरी चीज, हम समताप रेखाओं को अक्षांश के समानांतर खींचते हैं। अक्षांश के समानांतर क्यों खींचते हैं? क्योंकि एक ही अक्षांश पर जितने प्लेस हैं, ध्यान दो, एक ही अक्षांश पर जितने प्लेस हैं, उस हर प्लेस पर तापमान लगभग बराबर होता है और सूर्य ताप की मात्रा लगभग बराबर पड़ती है। होना ना होना अलग चीज है। तीसरी चीज, जब समताप रेखाएं पास पास हैं, तो इसका अर्थ है ताप के बदलने की दर तीव्र है। और ताप के बदलने की दर है, उसे कहते हैं ताप प्रवणता। इसे समझना इस बात को, क्योंकि आगे जाकर के हम लोग इसी की बात करेंगे। आगे जाकर के हवाओं की बात, साइक्लोन की बात हम लोग चल के करेंगे। हमेशा ध्यान दें इस बात को। तो दो बातें, यदि समताप रेखाएं पास पास हैं तो तापमान तेजी से बदल रहा है, यदि समताप रेखाएं दूर दूर हैं तो तापमान स्लो मोशन में बदल रहा है। अब सोचो, जब हम समताप रेखा खींचते हैं, ऐसा ध्यान देने इस बात को, जब समताप रेखा खींचते हैं तो मैं ये सबसे बड़ी चीज, उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं टेढ़ी होती हैं, जब क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग का विस्तार ज्यादा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं सामान्यतः समानांतर होती हैं, क्योंकि
दक्षिणी गोलार्ध में जल का विस्तार ज्यादा है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, देखो आप पूरी बात ध्यान देना इस बात को, हमेशा ध्यान दो। जब उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं खींचते हैं तो टेढ़ी होती हैं। आप जबकि मैप पर देखोगे तो उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं यूं होंगी और दक्षिणी गोलार्ध में, आखिर उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं टेढ़ी क्यों होती हैं? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थली भाग का विस्तार ज्यादा है और जल और स्थल के तापमान में अंतर आता है। हमेशा ध्यान दो, जल और स्थल के तापमान में अंतर होता है और जो तापमान थोड़ा सा बदला, समताप रेखाओं में मोड़ आ जाता है। जैसे इसको इस तरह समझो आप, पूरी बात ध्यान देने इस बात को। मान लिया जाए यह स्थली भाग है, यह आपका समुद्र है, एक हम समताप रेखा खींच रहे हैं। मान लो ये कोई हम समताप रेखा खींच रहे हैं। इस बात को, ये जली भाग है, यह स्थली भाग है। ये जो स्थली भाग है, इस स्थान पर क्या होगा? तापमान में अंतर अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि स्थली भाग जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, जबकि जली भाग देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। मान लिया जाए ये जली भाग है, इसका जो भी ताप हो, मान लिया जाए इसका ताप 10 डिग्री है, तो ये जो स्थल है, जब ये रेखा स्थल पर जो स्थल को क्रॉस करेगी, ये जो समताप रेखा में मोड़ पैदा हो जाएगा, या तो ऊपर चली जाएगी या तो नीचे चली जाएगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। आखिर क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां जो जल का जो ताप है, जब रेखा स्थल भाग को पार करती है तो स्थल और जल के तापमान में अंतर आ जाता है। जबकि हम समताप रेखा कौन से खींच रहे हैं? समान तापमान वाले स्थानों को मिलाकर रेखा जो खींचते हैं। अब सोचो, यदि जल का यहां ताप 10 डिग्री है तो यहां जो स्थल है इसका डिग्री नहीं होगा, या तो 10 डिग्री से ऊपर होगा या तो 10 डिग्री से नीचे होगा, जो भी हो। यदि 10 डिग्री से ऊपर होगा या 10 डिग्री से नीचे होगा, इसका अर्थ ये कि इस जगह तापमान जब 10 डिग्री नहीं होगा स्थल पर, ध्यान देना, इस स्थल पर तापमान 10 डिग्री नहीं होगा। आखिर इस स्थल पर तापमान 10 डिग्री क्यों नहीं होगा? हमेशा ध्यान दो, इस स्थल का ताप 10 डिग्री क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्थली भाग जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, जली भाग देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। स्थली भाग जल्दी गर्म क्यों होता है? क्योंकि सन रेज जो आती है एक मोटी परत को गर्म नहीं, एक पतली परत को गर्म करती है, और जली भाग देर में गर्म इसलिए होता है क्योंकि मोटे परत को गर्म करना पड़ता है। सन रेज काफी नीचे तक चली जाती है। जैसे पिछली क्लास में मैंने यह बताया था कि मान लिया जाए यह समुद्र है, यह स्थली भाग है, तो यह जो भाग है देर में गर्म होगा और देर में ठंडा होगा, क्योंकि सन रे जब आएगी तो काफी नीचे तक चली जाएगी। तो ये जो ताप है, इस ताप का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। पर जो ये स्थली भाग है, ये जो स्थली भाग है, ये जल्दी गर्म होगा क्योंकि ये सन रेज नीचे तक नहीं जा पाएगी, तो एक पतली परत को गर्म करना पड़ता है, इसलिए जल्दी गर्म हो जाएगा और यहां का ताप तुरंत बाहर निकल भी जाता है तो जल्दी ठंडा हो जाता है। पर जो जली भाग है, ये जो जली भाग है, ये देर में ठंडा होता है। क्यों? और देर में गर्म होता है क्योंकि सबसे पहले यहां का ताप निकलेगा, फिर यहां का ताप निकलेगा, फिर यहां का ताप निकलेगा। तो एक बात ध्यान देना, क्योंकि स्थली भाग जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, जली भाग देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। इसलिए जब स्थल की जब बात करते हैं और एक समताप रेखा हम खींच रहे हैं, तो ध्यान दो, जब इस स्थल पर प्रवेश करते हैं तो यहां का जो ताप है इससे या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, एक समान तो होगा ही नहीं। हमेशा
जबकि हम खींच कितना रहे हैं, 10 डिग्री समताप रेखा। तो स्वाभाविक है ये रेखा या तो नीचे आएगी या तो ये रेखा ऊपर जाएगी। अब जैसे इसको इस तरह समझो, आप पूरी बात ध्यान देना इस बात को, इसको इस तरह समझो आप। देखो अब ध्यान से, इसको इस तरह समझो आप। मान लिया जाए हम जनवरी के महीने में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखा खींच रहे हैं। जनवरी के महीने में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखा खींची जा रही है। पूरी बात ध्यान देना, यह हमारी पृथ्वी है, यह आपका इक्वेटर है, यह कोई मान लिया जाए स्थली भाग है, यह कोई स्थली भाग है, यह बीच में पूरा समुद्र है, यह आपका नॉर्थ पोल और यह आपका है साउथ पोल। ध्यान देना इस बात को, यह आपका नॉर्थ पोल है, यह आपका साउथ पोल है। आप रेखा खींच रहे हैं, मान लिया जाए 10 डिग्री समताप रेखा खींच रहे हैं। ये हम 10 डिग्री समताप रेखा मान लो हम खींच रहे हैं। पूरी बात ध्यान देना, जब ये स्थल पाए जनवरी के महीने में हमेशा, और जनवरी के महीने में उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ती है। इसका मतलब ये जो जनवरी का महीना है ये ठंड का मौसम है। और ये हमेशा पता है कि ठंड के मौसम में स्थली भाग जल्दी ठंडा होता है, जली भाग देर में ठंडा होता है। पूरी बात ध्यान देना, ये स्थली भाग है और ये पता है कि जो ठंड के मौसम में, जाड़े के मौसम में क्या होगा, स्थली भाग जल्दी ठंडा होता है और जली भाग देर में ठंडा होता है। हमेशा ध्यान दो, ये जो स्थली भाग है ये जल्दी ठंडा होगा और जली भाग देर में ठंडा होगा। ध्यान देना, जबकि गर्मी के मौसम स्थिति चेंज हो जाएगी। गर्मी के मौसम में क्या होगा, स्थली भाग जल्दी गर्म होगा। आखिर जल्दी ठंडा क्यों होता है, क्योंकि पूरा जो टेम्परेचर है एक पतली परत में केंद्रित है, वो पूरा का पूरा ताप क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब एक चीज सोचो जरा, हम 10 डिग्री समताप रेखा खींच रहे हैं। इस मैप में देखो, हम जब 10 डिग्री समताप रेखा खींचेंगे तो मान लिया जाए समुद्र पर यहां तापमान 10 डिग्री है, तो ये जो स्थल पर, चूंकि ये स्थल जल की अपेक्षा ज्यादा ठंडा होगा, ये जो स्थली भाग है जल की अपेक्षा ठंडा होगा, तो यहां जो स्थल के यहां का ताप 10 डिग्री नहीं होगा, इससे कम ही होगा। 10 से कम क्यों होगा, इससे कम क्यों होगा, क्योंकि ये ठंड का मौसम है और स्थली भाग ठंड के मौसम में जल्दी ठंडा होता है। पता चला कि समुद्र पर यहां का ताप 10 डिग्री है, तो यहां का ताप मान लेता हूं 9 डिग्री है, मान लिया जाए कि 9 डिग्री है। आप सोचो जरा, यदि यहां का ताप 9 डिग्री है, 9 है और मुझे खींचना कितना है, 10 डिग्री समताप रेखा। आप ध्यान से सुनो इस बात को, आप बताओ रेखा ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, 10 डिग्री ऊपर होगा कि 10 डिग्री नीचे होगा। जब ऊपर जाओगे तो सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता जाएगा, और जब सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ेगा तो तापमान तो गिरता जाएगा। इसका मतलब है ऊपर जाएंगे तो ताप गिरता जाएगा, 9, 8, 7, 6, 5, 4 इस तरह। हमेशा ध्यान दो, इसका मतलब यह है कि जब जनवरी के महीने में हम समताप रेखा खींचेंगे, जब स्थल को पार करेगी, तो ध्यान देने इस बात को, मैंने कहा इस समुद्र जल का ताप यदि 10 डिग्री है, तो ये जो स्थल है यहां का ताप इसकी अपेक्षा कम होगा। क्यों, क्योंकि स्थली भाग जल्दी ठंडा हो जाता है। तो यहां ताप मान लिया जाए 9 डिग्री है, अब मुझे खींचना कितना है, 10 डिग्री समताप रेखा खींचनी है मुझको।
हमेशा ध्यान दो, चूंकि 10 डिग्री समताप रेखा खींचनी है हम सबको, तो 10 ऊपर होगा कि नीचे होगा? ऊपर जाओगे तो सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता जाएगा, और जब झुकाव बढ़ता जाएगा तो तापमान गिरता जाएगा। इसका मतलब ये कि स्थल पर जब ऊपर जाओगे तो तापमान क्या होगा? गिरेगा। तो कहां जाना होगा? नीचे जाना होगा। अब परिणाम ये होगा कि यहां मान ले ताप 10 डिग्री यहां है, तो समताप रेखा समान तापमान वाले स्थान को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा है, तो ये रेखा क्या होगी? नीचे आ जाएगी। आप सोचो जरा, इसका मतलब ये, अब मान लिया जाए ये नीचे आ गई, ये समताप रेखा जा रही है मान लो। अब ध्यान सुने इस बात को, ये जो स्थल का ताप यहां 10 डिग्री है, तो ये जो समुद्र है, यहां जो समुद्र है, आप सो ये ठंड के मौसम में ये देर में ठंडा होगा, तो ठीक इसी पॉइंट पे इसके सीध में जल का ताप इससे ज्यादा होगा। तो मान लिया जाए 11 डिग्री है, अब मुझे खींचना कितना है? 10 डिग्री समताप रेखा। अब 10 ऊपर होगा कि नीचे होगा? ऊपर होगा। 10 ऊपर क्यों होगा? क्योंकि जब ऊपर जाएंगे तो सूर्य की किरणों का झुकाव क्या होगा? बढ़ता जाएगा, और जब सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ेगा तो तापमान क्या होगा? गिरता जाएगा। इसका मतलब ये, अभी समताप रेखा ऊपर चली जाएगी। इसको इस तरह समझो आप, हमेशा ध्यान दो इस बात को, इसको इस तरह समझो आप। मान लिया जाए ये कोई स्थलीय भाग है, ये इक्वेटर है, हमेशा ध्यान दो ये पूरा समुद्र है, आप 10 डिग्री समताप रेखा खींच रहे हो। ज्यों स्थल के पास आओगे, और खींच किस मौसम में रहे हो? जनवरी के महीने में, और जनवरी के महीने में उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ती है? ठंड पड़ती है, और ठंड के मौसम में स्थलीय भाग जल्दी ठंडा होता है और जलीय भाग देर में ठंडा होता है। तो ध्यान देना इस बात को, जब ये 10 डिग्री समताप रेखा जो स्थल को पार करेगी ना, इस स्थल को, यहां का चूंकि जल्दी ठंडा होगा तो यहां का ताप 9 डिग्री होगा। अब मुझे खींचना कितना है? 10 डिग्री समताप रेखा, तो 10 नीचे चलाएगा। इसका मतलब ये कि जब जनवरी के महीने में जब समताप रेखा स्थल को पार करेगी तो इक्वेटर की ओर क्या होती है? झुक जा रही है। किधर झुक रही है? इक्वेटर की ओर क्या हो रही है? झुक जा रही है। अब मान लिया जाए ये समताप रेखा यू आ रही है, अब जब जल को पार करेगी तो यहां मान लिया 10 डिग्री है, तो यहां ताप क्या होगा? स्वाभाविक है, इसके अपेक्षा क्या होगा? ज्यादा ही होगा। मान लिया जाए यहां ताप 11 डिग्री है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, स्पेस नहीं है, नहीं क्लास बेकार हो जाएगी हमारी। देखो ध्यान से सुनो इस बात को बेटा आप लोग, मैंने क्या कहा? 10 डिग्री की बात करें हम लोग, ये 9 डिग्री देखो जरा आप, पूरी बात ध्यान देने इस बात को। जब ये स्थल पर जब आओगे ना अपना, जब स्थल पर जब आओगे तो पता ये चला स्थल का ताप यहां 10 डिग्री है, तो ठीक उसके बाद यहां जो जल का होगा वहां क्या होगा? 10 नहीं होगा, क्योंकि जली भाग देर में ठंडा होता है, तो निश्चित रूप से यहां का ताप क्या होगा? 11 होगा, क्योंकि देर में ठंडा हो रहा है तो यहां 11 होगा। अब बताओ 10 ऊपर होगा कि नीचे होगा? तो 10 ऊपर होगा। 10 ऊपर क्यों होगा? कि जब ऊपर जाएंगे तो ताप गिरेगा, और जब नीचे आएंगे तो ताप क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब ये कि जब इस समताप रेखा स्थल को पार की तो इक्वेटर की ओर झुक गई, और जब जल को पार करेगी तो ध्रुवों की ओर क्या होगी? झुक जाएगी। इसका अर्थ ये कि जब हम समताप रेखा जनवरी के महीने में खींचते हैं तो जब स्थल को पार करती है तो इक्वेटर की ओर झुकती है, और जब समुद्र को पार करती है तो ध्रुवों की ओर झुकती है। हमेशा ध्यान दें इस बात को, पूरी बात। मैंने क्या कहा? जब इस समताप रेखा हम जनवरी के महीने में खींचते हैं तो स्थल को पार करेगी तो इक्वेटर की ओर झुक जाएगी, और जब समुद्र को पार करेगी तो किधर झुक जाएगी? ठंड के मौसम में किधर झुक जाएगी? ध्रुवों की ओर झुक जाएगी। इसका अर्थ ये है कि जब इसकी बात खींचते हैं तो हमेशा ध्यान दो, जनवरी के महीने में समताप रेखा स्थल को पार करते समय, स्थल को पार करते समय हमेशा ध्यान दो इस बात को, समताप रेखा स्थल को पार करते समय विषुवत रेखा की ओर झुक जाती है।
जबकि जली भाग को पार करते समय हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब एक प्रश्न उठा, देखो जरा, यह समताप रेखा स्थल को पार करते समय विषुवत रेखा की ओर झुकती है, जबकि जली भाग को पार करते समय वह ध्रुव की ओर झुक जाती है। ध्यान से सुनिए इस बात को, यह समताप रेखा है। अब एक चीज ध्यान दें इस बात को, हमेशा एक कॉन्सेप्ट ये है कि ठंड के मौसम में स्थली भाग जल्दी ठंडा होता है और जली भाग देर में ठंडा होता है हमेशा। तो स्वाभाविक है ठंड के मौसम में स्थली भाग जल्दी ठंडा होगा और जली भाग क्या होगा, देर में ठंडा होगा। तो जब ये समताप रेखा स्थल को जो पार करेगी, ठीक उसी बिंदु पर यहां क्या होगा, इसकी अपेक्षा ताप क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जल्दी ठंडा होगा। और खींचना कितना है, 10 डिग्री समताप रेखा खींचनी है, तो हम सीधे नीचे चले आएंगे, अर्थात इक्वेटर की ओर क्या होगा, हम झुक जाएंगे। इस प्रकार देखा जाए कि जब हम समताप खींचते हैं जनवरी के महीने में, तो स्वाभाविक है जब स्थल को पार करेगी तो इक्वेटर की ओर झुक जाएगी, और जब समुद्र को पार करेगी तो ध्रुवों की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। लेकिन मान लिया जाए हम जो खींच रहे हैं समताप रेखा गर्मी के मौसम में, उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, अब गर्मी के मौसम में समताप रेखा खींचनी है। देखो आप, मान लिया जाए जुलाई के महीना, मतलब गर्मी का मौसम है, उत्तरी गोलार्ध में हम समताप रेखा खींच रहे हैं। तो ध्यान से सुने इस बात को, यह आपका इक्वेटर है, यह कोई मान लिया जाए स्थली भाग है गर्मी के मौसम में। तो महीने के जुलाई के महीने में जो गर्मी के मौसम में क्या होता है, स्थली भाग जल्दी होता है, जबकि जली भाग देर में गर्म होता है। हमेशा ध्यान दो, गर्मी के मौसम में ध्यान दो, स्थली भाग जल्दी गर्म होता है जबकि जली भाग देर में गर्म होता है। सेम कॉन्सेप्ट है। शीत ऋतु में स्थली भाग जल्दी ठंडा होगा जबकि जली भाग देर में ठंडा होगा। जबकि यह देखा जाए गर्मी के मौसम में स्थली भाग जल्दी गर्म होता है जबकि जली भाग देर में गर्म होता है। अब सोचो जरा, मान लिया जाए यह स्थली भाग है, अब हम समताप रेखा खींच रहे हैं, 10 डिग्री समताप रेखा खींच रहे हैं गर्मी के मौसम में। तो जब ये मान लिया जाए जल का ताप यहां पे 10 डिग्री है, तो जब स्थल में प्रवेश करेगी तो स्थली भाग का ताप तो इससे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जल्दी गर्म हो जाता है। तो पता चलेगा कि यहां के ठीक इसके बिंदु यहां का ताप 12 डिग्री है। अब मुझे खींचना कितना है, 10 डिग्री समताप रेखा, 10 डिग्री समताप रेखा खींचनी है। अब बताओ 10 ऊपर होगा कि 10 नीचे होगा? जब ऊपर जाएंगे तो सूर्य की किरणों का झुकाव क्या होगा, बढ़ता जाएगा। हरी बात है। पता ही चला जब सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ेगा तो सूर्य ताप की मात्रा कम होगी, सूर्य ताप की मात्रा कम होगी तो तापमान भी क्या होगा, कम होता चला जाएगा। पता ही चला यहां 12 है तो यहां 11 होगा, यहां 10 है और यहां 9 है। ध्यान देना, यहां 12 डिग्री है तो यहां 11 होगा, यहां 10 है और यहां 9 है। अब मुझे खींचना कितना है, 10 डिग्री समताप रेखा। तो ये रेखा क्या होगी, ऊपर चली जाएगी। हम मान लिया जब हम ऊपर चले गए तो यहां 10 डिग्री है। हमेशा ध्यान दो, तो जब समुद्र में एंट्री करोगे ना तो ठीक इसके पास इसका तापमान 10 डिग्री नहीं होगा, इससे कम ही होगा।
क्यों? क्योंकि स्थलीय भाग जल्दी गर्म होता है और जलीय भाग देर में गर्म होता है। पता ही चला कि जल में का ताप 9 डिग्री है और खींचना कितना मुझे 10 डिग्री समताप रेखा, तो 10 नीचे होगा, 10, 11, 12, ऊपर जाओगे 8, 7, 6। क्यों? जब ध्रुवों की ओर बढ़ोगे तो ताप गिरता, जब इक्वेटर की ओर बढ़ोगे तो ताप बढ़ता जाएगा। अब सोचो, यदि ये रेखा जब समुद्र में प्रवेश करेगी और 10 डिग्री समताप रेखा खींचनी है, तो ऊपर जाएंगे तो ताप तो गिरेगा, नीचे जाएंगे तो ताप क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस समताप रेखा नीचे आ जाएगी। इसका अर्थ ये है कि गर्मी के मौसम में क्या हो रहा है, ये जो समताप रेखा है, स्थलीय भाग को पार करते समय ध्रुवों की ओर झुकती है, जबकि जलीय भाग को पार करते समय विषुवत रेखा की ओर झुकती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। आप गर्मी के मौसम में समताप रेखा खींच रहे हो और गर्मी के मौसम में क्या होगा? स्थलीय भाग जल्दी गर्म होता है जबकि जलीय भाग देर में गर्म होता है। ये जो स्थलीय भाग है ये जल्दी गर्म हो जाएगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये स्थलीय भाग ये जल्दी गर्म होगा। तो होता क्या है, जब इस समताप रेखा खींचते हो और जो स्थल पाओगे ठीक यहां पर, यदि 10 डिग्री समताप रेखा खींच रहे हो तो ठीक जब यहां पर जब आओगे ना, यहां पर जब आओगे ना तो क्या होगा? इस स्थल का ताप जल के अपेक्षा तो ज्यादा होगा। तो ठीक इसी के पास हो सका 12 डिग्री हो। अब मुझे खींचना कितना है? 10 डिग्री समताप रेखा। तो हम ऊपर चले जाएंगे, ऊपर तो ये रेखा ऊपर चली जाएगी। क्यों? ध्रुवों की ओर झुकेगी। क्यों? कि जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता जाता है, और जब सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ेगा तो तापमान लगातार क्या होता जाएगा? कम होगा। हमेशा ध्यान दो, इसका अर्थ ये है, दोनों बातें याद रखना कि गर्मी के मौसम में समताप रेखा खींचते तो क्या होता है, ठंड के मौसम में समताप रेखा खींचते तो क्या होता है। हमेशा अब एक बात याद रखना, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कब पड़ती है? जून के महीने में, जुलाई के महीने में, जून जुलाई के महीने में गर्मी पड़ती है हमेशा। इसका अर्थ यह कि जून जुलाई के महीने में समताप रेखा स्थलों को पार करते समय क्या होगा? ध्रुवों की ओर झुक जाएगी। जलीय भाग को पार करते समय इक्वेटर की ओर आ जाती है, जबकि ठंड के मौसम में स्थिति बदल जाती है। हमेशा इस बात को हमेशा याद रखना है। समताप रेखा, जब हम समताप रेखा की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, जो दक्षिणी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? कई बार समताप रेखाएं जिगजैग की स्थिति में होती हैं। क्यों? पता ही चला आप समताप रेखा खींच रहे हो, बीच में कोई डेजर्ट एरिया आ गया, कोई घना वन आ गया, मान लिया जाए कोई पर्वतीय क्षेत्र आ गया, तो समताप रेखाएं मुड़ती चली जाएंगी। इसे कई बार उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं यू होती हैं, जिगजैग। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र का विस्तार एक समान है। अब पूरी दुनिया में समुद्र के जल का तापमान लगभग एक जैसा बना रहता है। तो जब समुद्र के जल का तापमान एक जैसा ही है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो समताप रेखाएं भी क्या होंगी? लगभग समानांतर होंगी। इससे जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग का विस्तार ज्यादा है, इसे दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं सीधी होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग का विस्तार ज्यादा है, इसे उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं जिगजैग की स्थिति में आ जाती हैं। इस प्रकार देख, ये समताप रेखा है और इस तरह समताप रेखाओं को खींचा जाता है। कुछ बात हमेशा याद रखना, जब भी हम समताप रेखा खींचेंगे हमेशा पूर्व से पश्चिम ही खींचते हैं। समताप रेखाओं के बीच की दूरी ताप प्रवणता। ताप प्रवणता क्या है? ताप के बदलने की दर।
जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है उसे कहा जाता है ताप प्रवणता। तो ये ताप प्रवणता को, टेम्परेचर ग्रेडियंट को इंगित करता है। ये है संताप रेखा। अब एक प्रश्न, ध्यान देना इस बात को। आप सबको लगता है मेरी बात समझ में आ गई होगी। जिसको ना समझ में आए एक बार वो मैसेज छोड़ देगा तो मैं समझाऊंगा उसको। अब एक चीज सोचो आप, फिर एक प्रश्न, तापमान असंगति क्या होती है? टेम्परेचर एनोमेली क्या होती है? तापमान असंगति, TEMPER, टेम्परेचर एनोमेली। यह तापमान जो असंगति का सामान्य अर्थ होता है। हमेशा ये जो तापमान असंगति है इसका अर्थ होता है एक ही अक्षांश, किसी अक्षांश के औसत तापमान और उस अक्षांश पर स्थित किसी प्लेस के औसत तापमान के अंतर को कहा जाता है। किसी अक्षांश का तापमान एवं औसत के अंतर को तापमान असंगति कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए यह कोई अक्षांश रेखा है, 10 अक्षांश रेखा, इस पर बहुत सारे प्लेस हैं। ए कोई प्लेस है मान लो, तो यह कहता है इस अक्षांश का औसत तापमान और इस स्थान का औसत तापमान। ध्यान देना, यह कोई अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश का औसत तापमान और इस अक्षांश पर एक ए नामक प्लेस है और इस अक्षांश पर स्थित ए नामक प्लेस का जो औसत तापमान है, इन दोनों के अंतर को कहा जाता है तापमान असंगति। तो किसी अक्षांश का औसत तापमान एवं उस अक्षांश पर स्थित प्लेस के औसत तापमान के अंतर को तापमान असंगति कहा जाता है। अब सोचो जरा, जब हम तापमान असंगति की बात करते हैं तो इसके दो रूप होते हैं। दो रूप होते हैं, जैसे मैंने कहा, पहली चीज पॉजिटिव टेम्परेचर एनोमेली, सकारात्मक तापमान असंगति, पॉजिटिव मिली। इसका अर्थ क्या है? सकारात्मक का मतलब क्या होता है? यदि किसी अक्षांश पर स्थित स्थान का औसत तापमान उस अक्षांश का औसत तापमान से ज्यादा हो, किसी अक्षांश पर स्थित स्थान के का औसत तापमान यदि उस अक्षांश के औसत तापमान से ज्यादा हो तो उसे सकारात्मक तापमान असंगति कहते हैं। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। पॉजिटिव टेम्परेचर एनोमेली, किसी अक्षांश पर स्थित स्थान का औसत तापमान यदि उस अक्षांश के औसत तापमान से ज्यादा हो तो उसे सकारात्मक
तापमान असंगति कहते हैं। हमेशा ध्यान दो, इसे कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर एनोमेली कहते हैं। हमेशा ध्यान दें इस बात को, किसी अक्षांश पर स्थित स्थान का औसत तापमान, जैसे मैंने ये कहा, ये कोई अक्षांश है, मान लिया जाए यह अक्षांश 10 डिग्री अक्षांश रेखा है, इस पर कोई ए नामक प्लेस है, इसके यदि औसत तापमान मान लिया जाए, इसका औसत तापमान मान लिया जाए 15 डिग्री हो, और ये जो अक्षांश है, इस अक्षांश का औसत तापमान 14 डिग्री हो, तो यदि इस स्थान का तापमान इस अक्षांश के लेटिट्यूड के औसत तापमान से ज्यादा हो तो इसे कहते हैं सकारात्मक तापमान असंगति। हम दूसरी चीज बात करें, फिर एक होता है नकारात्मक तापमान असंगति। देखो आप, फिर एक प्रश्न, नकारात्मक इसे कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर एनोमेली कहते हैं इसे। ये जो नकारात्मक तापमान असंगति है, नेगेटिव टेम्परेचर एनोमेली कहते हैं इसे। नकारात्मक जो तापमान असंगति है, ये क्या होती है? हमेशा ध्यान दो, किसी अक्षांश पर स्थित स्थान का औसत तापमान उस अक्षांश के औसत तापमान से कम हो। हमेशा, जैसे मैंने ये कहा, ये कोई अक्षांश है, 10 अंश अक्षांश है, इस पर ए नामक प्लेस है, यदि इसका औसत तापमान 11 डिग्री है, इस अक्षांश का औसत तापमान 12 डिग्री है, तो सोचो यदि इस स्थान का औसत तापमान इस अक्षांश के औसत तापमान से कम है तो नकारात्मक, और ज्यादा है तो फिर सकारात्मक। इसे कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर एनोमेली और पॉजिटिव टेम्परेचर एनोमेली। यद्यपि यहां से प्रश्न पूछा नहीं जाता है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये तापमान असंगति। फिर एक प्रश्न कि द रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात की जाती है, हम तापांतर की बात करते हैं, और तापांतर होता क्या है? जब तापांतर की हम बात करते हैं, तापांतर, द रेंज ऑफ टेम्परेचर, द रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करें, इसमें समानता होता दैनिक तापांतर, और दूसरा होता है वार्षिक तापांतर। दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है? डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, वार्षिक तापांतर कहते हैं इसे। दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है? एक दिन के अधिकतम तापमान एवं न्यूनतम तापमान के अंतर को कहा जाता है। हमेशा ध्यान दो, एक दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है और मिनिमम टेम्परेचर कितना है। मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के अंतर को कहा जाता है डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब ध्यान से सुनो इस बात को, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करें हम दैनिक तापांतर की बात करते हैं। ये जो तापांतर है
एक दिन के अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान के अंतर को कहा जाता है दैनिक तापांतर। द रेंज ऑफ, हम टेम्परेचर की बात करते हैं। इसका मतलब ये मान लिया जाए एक दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री है और मिनिमम टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 10 डिग्री। इसे कहते हैं दैनिक तापांतर। अब एक प्रश्न उठा, हमेशा ध्यान दो, दैनिक तापांतर कहां ज्यादा होगा और कौन कौन से फैक्टर होंगे जिससे दैनिक तापांतर प्रभावित? जैसे मान लिया जाए, हमेशा ध्यान देने इस बात को, पूरी बात मैप को देखो आप। मान लिया जाए सबसे बड़ी चीज कि ये एरिया है रेगिस्तान ए, ये कोई घास फूस है, घास का मैदान। हमेशा ध्यान दो इस बात को, हम घास के मैदान की बात करें। अब हमेशा देखो आप, पता ही ये चला ये कोई घना वन है, और ये पता चला ये कोई घना वन है, घना जंगल। अब ध्यान देने इस बात को, दैनिक तापांतर की बात हो रही थी। फिर एक प्रश्न की हम बात करें, हाँ? हेलो स्टूडेंट, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम में आ चुकी है?